प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से आपके करंट अफेयर्स 1 और 2 जैन 2022। तो 1 और 2 जैन का जो करंट अफेयर्स है, आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपके कनेक्शन गुरु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली बोलता हूँ कि आपको यू हैव टू ट्रीट दिस करंट अफेयर्स एज योर वन ऑफ योर जीएस, then only it will be becoming a very good preparation for your current affairs, very good preparation for your current affairs, because ordinary student will think about their preparation only on the basis of TV and newspaper. Okay, ordinary student will think that they are preparing their current affairs, reading newspaper and watching TV, but it will not happen to that like that. Okay, because I have lost my 2 to 3 years because of my thinking on the basis of current affairs, that newspaper and TV will completely do for my current affairs. Okay, so it is very much clear that you have to take a serious note on your current affairs, so that you prepare well and do well for your current affairs. Okay, do well for your current affairs. So I think you have got the point that you have to treat your current affairs as one of your GS and prepare well for your future. See, if this channel is Mission CGL, Mission CGL, and you're watching this, and we have another channel, Dream WBCS. I'll not explain much, you know that. और नए जो दोस्त है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम डेली बेसिस करंट अफेयर्स हम डेली लेके आते हैं, सो दैट योर प्रिपरेशन गेट्स वेल. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट फोर्टकमिंग एग्जाम्स, इट इज़ वेरी मच रिक्वायरमेंट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस and side information which are much more needed. अगर साइड ट्रैक करके भी कोई क्वेश्चन देता है तो आप आंसर कर पाएंगे. और डेली का मंत्र है, आपको पता है. ओके, डेली मंत्र है, यू हैव टू मूव विद दिस, आई कैन डू इट. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन. ज़्यादा वक्त बिताते हुए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिन नेम्ड एज वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन? दिस इज झांसी रेलवे स्टेशन. आपको पता है कि यूपी में झांसी वाला बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है. ओके, झांसी जो रेलवे स्टेशन है बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है. ओके, इसमें ये साइड ट्रैक करके क्या इन्फॉर्मेशन है? झांसी रेलवे स्टेशन हैज़ बीन नेम्ड एज बिरंगा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन एंड डिसाइडेड आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ. ओके, ये नाम जो है इसमें रखना है वो डिसाइडेड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ. ये बहुत ही माने जाने शहर है. ओके, आपको इसको एक हिसाब से मतलब एक सम्मान दी गई है रानी लक्ष्मीबाई को, जो हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है. आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है, जिसके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है. एक महिला होने के नाते भी शी हैज़ गिवन हर मैक्सिमम टू द फ्रीडम फाइट इन इंडिया. ओके, so many pranam to her. Okay, next. Which one of the union ministry is implementing Gram Ujala program? Question number 2. Which of the union ministry is implementing Gram Ujala योजना? तो ग्राम उजाला, ग्राम शब्द जहाँ पर है वहाँ पर कौन होना चाहिए? नॉर्मली पंचायत मिनिस्टर होना चाहिए, बट जैसे कि उजाला है तो पवार के रिलेटेड है. उजाला है वो पवार के रिलेटेड है, यही आपको कनेक्शन लगाना है. तो यूनियन पावर मिनिस्ट्री, बी आंसर यूनियन पावर मिनिस्ट्री. तो उजाला जैसे है, उजाला पावर से रिलेटेड होता है. ओके,
उजाला पावर से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ग्राम को छोड़ के हमें उजाला का कनेक्शन लगाना है, तो उजाला पावर से आता है, तो दिस आंसर इज पावर मिनिस्ट्री। सो कनेक्शन इज उजाला से पावर, ओके, उजाला से पावर इज इक्वल टू उजाला। ये आप कनेक्शन लगाइएगा तो आपको ज़रूर याद रहेगा, उजाला पावर 3 बार प्रोनाउंस कीजिएगा, देखिएगा वो आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन में क्या है, द स्कीम इज फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये फ्लैगशिप स्कीम है, CESL has achieved a remarkable milestone of the distribution 550 lakhs of LED bulbs under the project the crore of Gram Ujala program. Okay, Gram Ujala program. So, 2 number point is CESL has achieved the remarkable milestone of distributing 50 lakhs of LED bulbs under this project crore of Gram Ujala Yojana. Okay, number 3 Convergence Energy Services Limited, CESL का जो full form है, is giving high quality LED bulbs at a cost of 10 per bulb with 3 years guarantee in place of working incandescent bulb. Okay. तो वर्किंग फॉर इनकैंडेसेंट बल्ब, तो देखिए 10 रुपये में मिलने वाला बल्ब है 3 इयर्स के गारंटी पर। और कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इज़ ए न्यूली इस्टेब्लिश सब्सिडरी ऑफ द स्टेट ओन्ड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक नया इन्फॉर्मेशन है कि सर्विसेज लिमिटेड इटसेल्फ ए जॉइंट वेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये कंपैरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के एक सब्सिडरी है। कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को नए खोला गया है, इज न्यूली इस्टेब्लिश, जैसे कह रहे हैं कि ये न्यूली इस्टेब्लिश। तो देखिए 4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आपके जो CGL का जो एग्ज़ाम है, SSC CGL, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके वजह से हमने इसको ढूंढ के आपके लिए पेश कर रहा है। दोस्तों, जो नए दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। होप यू विल बी विथ अस एंड लेट अस बी encouraged to publish you more and more information for you. Dash is the first international cricketer to play 100 matches in all 3 forms, Test, ODI and T20. Ross Taylor. Okay, Ross Taylor, B आंसर रॉस टेलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्म में 100 मैचेस, कहने का मतलब है तीनों फॉर्म में 100 मैचेस इच, तीनों फॉर्म में 100 मैचेस इस प्लेड बाय रॉस टेलर। अब रॉस टेलर को अगर आप रोज़ मान ले, रॉस को अगर रोज़ मान ले, ओके, रॉस बोलते, प्रोनाउंसिएशन में इनका रॉस बोलते हैं, रॉस टेलर। ओके, तो रॉस टेलर को रोज़ मान ले कि रोज़ आपने क्या किया, 100 रोज़ को तीन तरीके के रोज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे, रेड कलर है, वाइट कलर है और पिंक कलर है, या मान लीजिए। तो क्रिकेट का जो 100 रोज़ है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है कहाँ पर, अपने दोस्तों के लिए। तो तीनों फॉर्म में खेलने वाला कौन है, रॉस टेलर। तो 100 रोज़ मान लीजिए आप, 100 रोज़, 3 तरीके के रोज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओके, 3 तरीके के रोज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन सा है, टेस्ट, ODI एंड T20। ओके, तो ये ऐसे ही याद रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ओके, आप एक बार दिमाग में बैठाएंगे इसको, 2-4 बार प्रोनाउंस करने से करेंगे कि 100 रोज़, 3 तरीके के रोज़ हम डिस्ट्रीब्यूट किया क्रिकेट के फॉर्म में। ओके, रॉस टेलर्स एकदम देखिएगा। अच्छा, ये तो कनेक्शन दिया है हमें याद रखने के लिए। आगे क्या बोलते हैं, क्यूज़। न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर्स हैं उनका क्यूज़ बोलते हैं। ओके, जो निकनेम नहीं होता है वैसे है, ये आप जरूर याद रखें। ओके, द क्यूज़, द न्यूजीलैंडर क्रिकेटर रॉस टेलर इज़ द प्लेयर
to perform in all three forms of cricket like Test, ODI and T20. He announced that he will retire from the international cricket after number 1 New Zealand's 2 matches Test series at home against Bangladesh. तो होम ग्राउंड में अगेंस्ट बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस एंड 6 ODI अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड. 6 ODI ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड. तो ये कंप्लीट हो गया है इनका. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कौन क्रिकेटर, ये आप जरूर याद रखें. ओके, रोज़ 100 रोज़ डिस्ट्रोड किया है. 3 तरीके के रोज़. 3 तरीके का कौन सा है? टेस्ट, ODI एंड T20. टेस्ट, ODI एंड T20. दोस्तों ऐसे कनेक्शन देखिए याद रखने का तरीका मेरे पास ही आपको मिलेगा. ओके, और आने वाले दिन में एकदम ज़बरदस्त तरीका लेके आऊँगा, जैसे कि आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाए. दोस्तों ऐसे ये शानदार सा तरीका जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और ऐसे तरीका जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा. ओके, जिससे कि आपको एकदम एक बार पढ़ने से ही याद हो जाए. नंबर 4, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर? FY मतलब फाइनेंशियल ईयर. एज पर द रेटिंग्स एजेंसी ICRA का रेटिंग का जो है वो है 9%. ICRA का रेटिंग के हिसाब से कितना है? 9%. ICRA का ये रेटिंग है 9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022. ओके, 2022. तो ICRA का फोरकास्ट के हिसाब से क्या है? 9%. ओके, ICRA का फोरकास्ट के हिसाब से 9%. अब एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है? द फुल फॉर्म ऑफ ICRA इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ICRA लिमिटेड वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन credit rating agency. Okay, the agency has maintained its focus of 9% GDP for India for the financial year 2022. Okay, तो ये एक इंफॉर्मेशन है, फुल फॉर्म एक इंफॉर्मेशन है, और it further inform that a K-shaped net divergence will be seen both the formal and informal sectors of the economy. तो फॉर्मल सेक्टर मतलब जो लोग सर्विस करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो लोग नॉर्मल काम करते हैं. तो ICRA क्या है? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ओके, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. एंड 9% इज फाइनेंशियल ईयर GDP, 9% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022. एंड इट्स फर्दर इन्फॉर्म दैट K-shaped divergence विल बी सीन इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. नेक्स्ट, द न्यू वर्जन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट was passed in dash year. तो the new version of passed in 2019. New version passed in so 2019 is your answer. A Consumer Protection Act was passed in 2019. It has been passed in the Consumer Protection 2019 and has been notified Consumer Protection and Direct Selling Rules 2021. तो Act passed in 2019. Rules came into force in 2021. तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से साल में इसका रूल लागू की गई है. तो 21 में रूल लागू की गई है और जो एक्ट है वो पास किया गया है 2019 में. एज पर दिस न्यू रूल्स, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, and direct sellers are prohibited from promoting a pyramid scheme or enroll any person to such scheme or participated in such arrangement. तो पिरामिड स्कीम में प्रोहिबिट किया गया है. पिरामिड स्कीम में काम नहीं करना चाहिए. जैसे चार आदमी से 2 आदमी बनता है और 2 आदमी से 1 आदमी बनता है. यह है पिरामिड स्कीम. तो पिरामिड स्कीम कैसा है वो आपको पता गया कि 1 आदमी से 2 आदमी, 2 आदमी से 4 आदमी, 4 आदमी से 8 आदमी, ऐसे आता है. ओके, ये हो गया. दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम participating in money circulation scheme in the name of direct selling business. तो ये जो चेन रूल वाला बिजनेस जो गांव में बोलते, जो चेन रूल वाला MLM बोलते हैं. ओके, MLM जिसको बोलते हैं,
वो वाला स्कीम में इसको प्रोहिबिट किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग और नहीं करना होगा। ओके, इट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड अंडर दिस रूल। तो रूल पास एक्ट पास्ड इन 2019 एंड रूल टू इंटू फोर्स इन 2011। अच्छा, रॉस टेलर अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन December 30, 2021। इज़ फ्रॉम हिज कंट्री। तो ये बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है, आपकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि इज़ फ्रॉम हिज कंट्री, इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, हैज़ बीन कॉल्ड एज they are called as Kiwis. They are called as Kiwis. They are called as Kiwis. So they are called as Kiwis. Okay, they are called as Kiwis. तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया इसलिए कि हमने वहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ बीन पास्ड अनाउंस्ड बाय कौन सा कंट्री? पाकिस्तान। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी NSP has been passed by Pakistan. Okay, Asian country Pakistan has announced in the first of its national security policy number 2 and said that the economic progress should be at the center of the national security. तो इकोनॉमिक पॉलिसी को ये सेंटर करके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाया हुआ है। अप्रूव्ड बाय हाई पावर्ड नेशनल सिक्योरिटी कमिटी NSC। ओके, नेशनल सिक्योरिटी कमिटी अप्रूव्ड बाय, मतलब ये तो पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से ये हुआ, फिर कैबिनेट में इसको पास किया गया है। इट इज़ 5-year पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग द पीरियड 2022 टू 2026। तो 22 से 26 इसके दौरान ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये काम करता हुआ चलेगा। जैसे हमारे देश का जो 5-year प्लान था वैसे ही 5-year पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 5 year के लिए बनाया गया है। ये है 2022 टू 2026। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय पाकिस्तान एंड इट इज़ फॉर द 5 year फॉर 2022 टू 2026। ओके, और इसके अहम मुद्दा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड बी एट द सेंटर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब जो मेन रोल होगा वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेन दर्जा दिया जा रहा है। ओके, तो पाकिस्तान के जो ये कैपिटल है वो इस्लामाबाद, आपको पता है, पहले कराची था उसके बाद, और जो प्राइम मिनिस्टर फिलहाल वो तो आपको पता ही है, इमरान खान जी है। अभी फ़िलहाल क्रिकेटर थे वो, पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ बिल टू गिव मोर पावर टू हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़। स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़, ये है महाराष्ट्र। The answer है महाराष्ट्र। The Maharashtra Public University Act 2016 and the third amendment bill has been passed by the Legislative Council of Maharashtra. It gives more power to the higher and technical education minister in the state-run universities. तो ये इट गिव्स मोर पावर टू द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों हो गए हैं, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इसको याद रखने का आपको एक ये है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टेट एंड मिनिस्टर को दोस्तों नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, द पॉसिबिलिटी community transmission of Omicron COVID variant has been forecasted by answer 6 Delhi Chief Health Minister Satyendra Jain। तो पॉसिबिलिटी कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब कम्युनिटी के अंदर घुस चुके हैं, जो कोविड-19 वेरिएंट का जो ओमिक्रॉन है कम्युनिटी के अंदर घुस चुके हैं। बिकॉज उन्होंने क्या कह रहे हैं कि ही सेड ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल फाउंड विथ ओमिक्रॉन विथ नो ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब जिन्होंने बाहर गए ही नहीं, कोई भी ट्रैवल मतलब बाहर के देश में और बाहर किसी भी जगह पर जाने का कोई हिस्ट्री ही नहीं है उनका, तो उनको अगर हो गया है मतलब इट इज़ स्प्रेडिंग इन द कम्युनिटी। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर कह रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ ग्रेजुअली स्प्रेडिंग इन द कम्युनिटी।
gradually spreading in the community. Very important. Possibility of community transmission of Omicron COVID variant has been forecasted by दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन. ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अच्छा, तो इसके बारे में आपको ये बता दूं कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल साहब. ओके, चलिए नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट. इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों. ओके, द सेकंड इंडियन बोर्न वुमन टू फ्लाई टू स्पेस इन जुलाई 2021 इज शिरीषा बंदला. आपका आंसर सी. शिरीषा बंदला. आप जरूर याद रखें. शीर्ष, अभी इसको याद रखने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ. शीर्ष मतलब टॉप. शीर्ष मतलब शीर्ष मतलब टॉप. तो इसको क्या कहता है? शीर्ष मतलब टॉप. टॉप मतलब यहाँ पर टॉप मतलब स्पेस में गए हुए हैं. स्पेस में कौन गए हुए हैं? शिरीषा बंदला. She created history as the second Indian born woman and fourth Indian overall to fly to space after Rakesh Sharma, Kalpana Chawla and Sunita Williams on July 11, 2021. With her 6 crew members aboard billionaire Sir Richard Branson, she flew on board historic Virgin Galactic Flight VSS Unity. तो किसने फ्लाइट किया है वो भी इसमें हमने आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट MCQ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के कि कौन से इंडियन वुमेन जो है सेकेंड वुमेन जिन्होंने स्पेस पे फ्लाई की है 2021 में जुलाई मंथ में. ओके, तो शिरीषा बंदला. तो शीर्ष में कौन गए सेकेंड वुमेन हिसाब में? टॉप मतलब शीर्ष मतलब टॉप से स्पेस. ऐसे कनेक्शन देके आप याद रख सकते हैं दोस्तों. ऐसे कनेक्शन आपको हम ही दे पाएंगे. ओके, देखिएगा, हमारे क्लास को फॉलो कीजिएगा. हर क्वेश्चन का जो MCQ है मतलब 90% केसेस में हमने यहाँ पर कनेक्शन दी है. ओके, और स्पेशली GS में और मैथ में तो हमने पानी कर दिया है. ओके, मैथ आप देखिएगा, मैथ में पानी कर दिया है. तो आगे कहना था एक बात दोस्तों कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन में आपको ज़रूर पार्ट लेना चाहिए. उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं. ओके, न्यू ईयर रिजोल्यूशन और टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम. ओके, वैल्यू ऑफ टाइम इज़ प्राइसलेस. उसके जो ये है जो अभी इससे पहले वाला वीडियो ही है वो आप देखिएगा, टाइम इज़ प्राइसलेस. तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है कि हर साल के नए शुरुआत में हमें ये रिजोल्यूशन मतलब ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हमें इस साल में क्या करना चाहिए. ओके, क्या करना चाहिए पूरे तहे दिल से और पूरे प्रिपरेशन से आपको ये रिजोल्यूशन लेना चाहिए. ओके, सो दैट आप अपने काम में कामयाब हो. ओके, और ये तो डेली बेसिस का जो ये है आपका, ये तो आपके साथ रहता है मुझे उम्मीद है दोस्तों. ये बहुत ही बड़ा एक इंजन है, बहुत ही बड़ा एक इंजन जो आपको स्टॉप होने से मना करेगा, जो आपको स्टॉप होने नहीं देगा. ओके, जो आपको स्टॉप होने नहीं देगा. और बाकी सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर ये तो आपके लिए रहा. ओके, आज यहाँ तक ख़त्म करता हूँ दोस्तों. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, इनकरेज करने के लिए हमें. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत.